हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शैली की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सैफ अली खान के केस के बारे में। आप सब लोग भी न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि जो उनका केस अभी चल रहा है कुछ दिनों से। सबके अलग अलग बयान, सब जितने उनके वहाँ पे सर्वेंट्स हैं, काम करने वाले, करीना कपूर या फिर जो खुद सैफ अली खान है जिनका अभी बयान आया, तो उनका बयान तो एक तरह से भौचक्का कर देने वाला बयान है, क्योंकि किसी के बयान मैच ही नहीं हो रहे हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सबके बयान अलग अलग हैं? मतलब सबकी जो चीज़ें हैं, ये सब जो बता रहे हैं, एक कहानी ही सबकी अलग निकल कर आ रही है सामने। और ये तो सच है कि फर्स्ट डे से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि उनका जो सबसे छोटा बेटा है, 7-8 साल का जो बेटा है उनका, वो उनको लेकर हॉस्पिटल गया। तो एक बहुत ही अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने वाला इंसान, उनके पास कन्वेंस नहीं है, ड्राइवर नहीं है मौजूद उनके आस पड़ोस में, उनका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है कि जो उस टाइम में उनको लेकर जा सके। और जो दूसरी बात, एक तो सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है जो उठकर सामने आ रही है कि उनके घर में जिस तरह से जो हमलावर है वो घुसा, और जिस तरह से बता रहे हैं कि जो निकला, और सच बताएं तो जो शक्लें हैं वो किसी की भी मैच नहीं कर रही हैं। जो फर्स्ट डे जो पर्सन दिखाया था, उनकी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ या उतरता हुआ, उसमें, और जो लड़का पकड़ा है इन्होंने, जो हमलावर पकड़ा है, उसकी शक्ल कहीं से भी मैच नहीं होती है। सब लोग देख रहे हैं कि कहीं से उसकी शक्ल मैच नहीं करती। ये तो कहानी ऐसे लग रहा है जैसे एक बनाई गई कहानी है, और इसके पीछे की चीज़ें कुछ और ही हैं। और मतलब समझ में तो यही आ रहा है कि जो चीज़ ये दिखाई जा रही है, जो स्टोरी ये लोग दिखा रहे हैं, ये स्टोरी ये नहीं है। मतलब कुछ और ही मामला लगता है, कुछ और ही गड़बड़ लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई हों, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जिसको छुपाने के लिए ये सब चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं, या जिसको छुपाने के लिए एक स्टोरी बनाई गई है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब, क्योंकि सब सर्वेंट्स के और खुद करीना कपूर के और खुद सैफ अली खान के जो बयान है वो मैच नहीं हो रहे हैं। इतने मतलब पुलिस तफ्तीश में भी लगी हुई है, और चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो चीज़ें उजागर हो रही हैं, वो कहीं से मेल खाती हुई नहीं दिख रही हैं। और ये केस है, इस केस में जितनी भी तफ्तीश अभी तक करी जा रही है, तो कुछ चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने। फर्स्ट डे से लेके अब तक सब लोग ही किसी ना किसी उलझन में ही हैं कि जो चीज़ें हैं ये क्लियर नहीं है, और पता नहीं ये चीज़ क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं ऐसी उड़ती उड़ती चीज़ें भी आ रही हैं, जो सुनने में आ रहा है कि कहीं कुछ अंदर की बातें तो नहीं जो हमें बाहर नहीं लाई जा रही, या मतलब हम लोगों को नहीं बताया जा रहा कुछ चीज़ें। और ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी चीज़ को छुपाने के लिए एक स्टोरी बनाई जा रही है, एक स्टोरी क्रिएट करी जा रही है। क्योंकि सैफ अली खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी हॉस्पिटल से निकलने के बाद में भी, तो वो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी ही लगी। कुछ ऐसा नहीं लगा कि उनके ऊपर इतने हमले हुए हैं, या उन्होंने इतना मतलब उस टाइम में जो हमला हुआ, उस टाइम में जो उन्होंने उस चीज़ को झेला, या ऑपरेशन या सर्जरीज हुई हैं उनकी, तो उसके बाद में इंसान कहीं पे उनके चेहरे से कोई थकावट नहीं महसूस हो रही, कहीं से वो बीमार नहीं लग रहे, वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं बाहर निकले तो। हाँ, उनकी बैक साइड में गर्दन पर पट्टी और वो सब लगी हुई है, हाथ में पट्टी, फ्रैक्चर जो भी था उनका वो दिख रहा था। बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लगा कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हमले हुए, तो उस चीज़ का शिकार होकर, या उस सर्जरी, या उस जो वो उसमें मेडिकल में रहे हैं, वहाँ पे अपना हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहे हैं, तो उसके बाद इंसान जब निकलता है तो कहीं ना कहीं से थका हुआ, या फिर इतना बड़ा जो इंसिडेंट हुआ उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं से इंसान के चेहरे पे वो चीज़ दिखाई देती है। बट ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ बाहर दिखाई जा रही है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ सामने आ रही है, वो नहीं है, सच कुछ और ही है, जो हम सब लोगों से कहीं ना कहीं सबके सामने नहीं है, सो सबसे कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ हाइड ज़रूर किया जा रहा है। और अंदर की कुछ बात है जिसको कवर करने के लिए ये स्टोरी कहीं बनाई गई है। वरना आप खुद ही बताइए ना कि करीना कपूर सैफ अली खान के साथ आने की बजाय वो अपनी बहन के घर गई हैं, करिश्मा कपूर के घर गई हैं। तो ये भी मतलब लॉजिक है कि मतलब ऐसा क्यों? मतलब अगर सैफ अली खान की अगर के साथ में अगर ऐसा हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ सैफ अली खान के साथ में, तो करीना कपूर को तो उनके साथ होना चाहिए था ना। चाहे वो उनके पास गाड़ी थी या नहीं थी, या चाहे वो ऑटो से आए, चाहे वो पैदल आए, चाहे कैसे भी आए, तो वो करीना मैम को तो उनके साथ होना चाहिए था। लेकिन करीना कपूर उनके साथ नहीं थी, वो करिश्मा कपूर के घर पहुंची सीधा। तो वहाँ जाने का क्या मतलब बनता था कि करीना कपूर उनके अपनी बहन के घर गई, सैफ अली खान साहब के साथ नहीं थी?
तो ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं सब लोग जो सवाल उठाएँगे, मीडिया में भी ये सवाल उठ रहे हैं। और आगे भी मतलब जब इनसे सैफ अली खान से और करीना कपूर से ये सब चीज़ें पूछी जाएगी तो देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। बट स्टोरी वो नहीं है जो सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो सब चीज़ें बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं। स्टोरी ये तो नहीं है, कुछ और ही स्टोरी है जो निकल कर सामने आने वाली है। और जो भी चीज़ अब तक आई है सामने वो सच तो नहीं है, क्योंकि सबके बयान जैसे जैसे बदले गए हैं। उनके सर्वेंट्स के जो बयान लिए गए वो बयान कुछ और थे। जो उनकी पहले उनके बच्चों की एक नैनी थी, उनका भी बयान लिया गया। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, घर के अंदर की जो चीज़ें बताई, तो वो भी मतलब बहुत हैरान थी कि मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसी स्टेयर्स भी इस तरह की नहीं है। और जो भी रूम्स वगैरह हैं, जो सब चीज़ें एक दूसरे से अटैच हैं, तो उन्होंने भी बोला कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं जो जिस तरह की चीज़ निकल कर सामने आई है। तो जो भी सच होगा वो सामने ज़रूर आएगा, बट सच ये नहीं है जो दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे घर में मान लो किसी भी पर्सन के साथ, किसी की फैमिली मेम्बर में अगर कोई इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, तो वाइफ हमेशा हस्बैंड के साथ ही होती है ना कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने सिस्टर के घर जाएगी। वो अपने हस्बैंड के साथ ही जाएगी ना हॉस्पिटल। या कोई भी फैमिली मेम्बर होगा तो बड़ा कोई भी अगर घर में है तो वो उसके साथ हॉस्पिटल जाएगा, ना कि 6-7 साल का बच्चा अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा, या फिर कोई फादर अपने उस 6-7 साल के बच्चे के साथ में, 7-8 साल के बच्चे के साथ में हॉस्पिटल जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो हमेशा किसी समझदार इंसान को ही लेकर हम भी जाएंगे ना साथ में अपने। अगर हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम किसी समझदार पर्सन के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, ना कि किसी 6-7 साल के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइड करी जा रही है, जो छुपाई जा रही हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ निकल कर सामने आएगी और क्या आगे होगा इस केस के अंदर, क्या मोड़ आता है इस केस के अंदर। सच्चाई कुछ और निकलने वाली है, जो चीज़ें हैं वो छुपाई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। क्योंकि जो हमलावर का क्लिप, जो फ़ोटो दिखाया जा रहा है वो सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। और एकदम से तो शक्ल 4 दिन में किसी की बदल नहीं जाती इतनी ज़्यादा कि वो बिल्कुल बिना दाढ़ी बिना मूंछ का एक इंसान है, उसके बाद में उसका फेस इतना ब्रॉड हो गया, सारी चीज़ें, उसकी कटिंग भी मतलब चेंज हो गई, उसका पूरा फेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया 4-5 दिन के अंदर अंदर। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं है। तो जो भी चीज़ हैं कि अब ये पैसे के दम पर स्टोरी चेंज करी जा रही है, या किस वजह से स्टोरी चेंज हो रही है, या क्या रीज़न है, जो चीज़ें हैं जो स्टोरी सामने मतलब खुलकर नहीं आ पा रही है, सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। और इस सच्चाई को बॉम्बे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर्स, वो कब तक इस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं, सामने ला पाते हैं। और देखते हैं क्या होता है इस केस में आगे। और इस केस के बारे में आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं आगे इस चीज़ में क्या चीज़ें निकल कर और सामने आएंगी। बाकी जो भी चीज़ है, जो स्टोरी है, वो रियल तो नहीं है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।